तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है बहुत अच्छे तरह से जो है आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। देखिए बाबू, कल के क्लास में जो है हम लोग क्या सीखे थे। कल के क्लास में जो है हम आपको बताए थे पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग कुछ बात। उसके बाद जो है बाबू, वो आपका पॉलिटेक्निक में जो फिजिक्स का सिलेबस था, पॉलिटेक्निक में जो फिजिक्स का सिलेबस था उसका जो है हम लोग डिस्कशन किए थे और बहुत अच्छे तरह से जो है डिस्कशन हम लोग किए थे। और आपको जो है हम ये बोले थे कि कल से जो है यानी कि आज से हम लोग फिजिक्स का जो है सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बाबू? तो जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या नाम है बाबू? यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यूनिट क्या होता है जी और मेजरमेंट क्या होता है, और मेजरमेंट का जो है हम लोग को क्या आवश्यकता पड़ना, जो साइंटिस्ट लोग जो है ये चैप्टर को जो है इसमें इंक्लूड किए। बाकी जो है मेरा नाम जानते ही हैं, मेरा नाम जो है आप नहीं जानते तो एक बार जो है यहाँ पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। देखिए, हालांकि पॉलिटेक्निक कहता है कि हम जो है पूछते हैं 9th और 10th क्लास से, लेकिन बाबू 9th क्लास में ये जो है नहीं, ये किस में है जी? 11th क्लास में है। तो 11th का जो है पोर्शन जो है बाबू इसमें क्या होता है? इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है 11th तक जो है इसमें हम लोग जाएंगे, 11th तक के लेवल में हम लोग जाएंगे। सर्वप्रथम जो है इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट का हिंदी जो होता है बाबू आपका मापन होता है। ठीक है, क्या होता है? मापन होता है। क्या होता है बाबू? इसका जो है हिंदी क्या होता है? आपका मापन होता है। अब एक बात बताइए कि मापन क्या होता है भाई? और यूनिट जो है, इस यूनिट का मतलब होता है इकाई। इकाई होता है। जैसे कि इकाई जो है हम लोग पहले देखे होंगे, बच्चा लोग में जो है पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई का मतलब क्या होता था? तो एक होता था। ठीक है, इकाई का जो है मतलब क्या होता था? एक होता था। यहाँ पे जो है बाबू यूनिट का मतलब ही जो है क्या होता है? एक होता है। और मेजरमेंट मीन्स क्या होता है? मापना होता है। जैसे कि हम जो है हम अपना जो है लंबाई मापते हैं, या जो है हम कितना जो है हमारा कितना वेट है, वेट मापते हैं। यानी कि जितना भी चीज़ जो है फिजिक्स के अंदर आता है उसे हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करने का जो है काम करते हैं। देखिएगा आगे हम आपको जो है बताएंगे। ये था आपका चैप्टर, और ये जो है बाबू आपका चैप्टर नंबर 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर कैसा है जी? तो ये जो है चैप्टर नंबर 1 है। सब लोग जो है बहुत अच्छा से जो है पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? तो हम लोग जो है बाबू पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और एक बार जो है हम आपको फिजिक्स का मतलब बताते हैं। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फिजिक्स जो शब्द है, ये जो शब्द है बाबू ये ग्रीक लैंग्वेज से जो है निकला है। ठीक है, कहाँ से निकला है? ग्रीक लैंग्वेज से जो है बाबू ये शब्द जो है आपका निकला है। और इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो इस शब्द का मतलब जो है वो आपका नेचर होता है। क्या होता है? नेचर होता है। हालांकि जो है जो फिजिक्स शब्द है, ये फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के जो है एक शब्द है बाबू, फुसिका नाम का जो है एक शब्द है। इसी शब्द से जो है फिजिक्स का जो है क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है। क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है। ये देखिए आपका हिंदी में है। देखिए हम लोग जो है दोनों भाषाओं में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। आपको जो है केवल समझ में आना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर होता है। और ये किसका विज्ञान है बाबू? तो फिजिक्स जो है सर आपका प्राकृतिक विज्ञान है। यानी कि ये जो है साइंस किसका है? तो नेचर का साइंस है। किसका? तो नेचर का साइंस है। ठीक है, समझे? इसमें जो हम लोग किसकी बात करेंगे? नेचर की बात करेंगे। यानी हम लोग इन्वायरमेंट की, अपना इन्वायरमेंट का जो है इसमें बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए आप फिजिक्स को जो है रटना चाहिएगा तो रट नहीं पाइएगा। ठीक है, यदि आप ध्यान से जो है समझिएगा, बूझिएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा जो है फायदा होगा और बहुत कुछ जो है सीखिएगा। आप रट के जो है बाबू इसमें कुछ नहीं कर पाओगे।
ठीक है। तो तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि जो है यहाँ पे रटिए नहीं, समझिएगा। हमारे पास जो है अभी पूरे 1 साल है, और 1 साल में जो है बाबू इस चैप्टर को जो है यानी कि फिजिक्स के अंदर जो है जितना जो चैप्टर आता है इसको कंप्लीट करना जो है हम दोनों के लिए बहुत आसान है। कंप्लीट करने के लिए जो है बाबू हम जो है वो 1 महीना में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरह से जो है धीरे धीरे करके जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। यदि आप जो है लिखना चाहते हैं तो ये चीज़ को जो है आप मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक में। और आपसे जो है हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी क्लास करने के लिए बैठिए तो एक बबुआ पेन और एक जो है आपको कॉपी नोटबुक जो है साथ में रखिए, ताकि जो है कुछ भी चीज़ जो है हम यहाँ पे नोट करवाए तो वो आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए, आई होप ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। जैसे कि ये जो चैप्टर है बाबू, जो फिजिक्स जो सॉरी यहाँ जो यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर है, इस मान लीजिए कि फिल्म है, और इस फिल्म का जो है शुरुआत जो है बाबू आपको किससे होता है, तो एक शब्द है जिसका नाम है राशि। क्या है? राशि, जिसे जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। इसका शुरुआत, इस चैप्टर का शुरुआत जो है यही छोटा शब्द है, इसी छोटा शब्द से जो है बाबू होता है। ठीक है, इसी छोटा शब्द से जो है बाबू होता है कि राशि से होता है। अब एक बात बताइए, कोई यदि बंदा जो है या बंदी जो है वो राशि जानते हैं, राशि जानते हैं, तो राशि का मतलब क्या होता है? एक बात बताइए कि राशि होता क्या है? व्हाट इज क्वांटिटी? हम लोग जो है फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के शब्दों में ही हम लोग बात करेंगे। देखिए राशि क्या होता है, तो राशि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है बाबू। राशि जो है आपका एक प्रकार का गुण है। क्या है जी? गुण है। क्या है? राशि एक प्रकार का गुण है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि ये जो है सर, ये आपको प्रॉपर्टीज है। किसका प्रॉपर्टी है भाई? तो हम आपको बाद में बताएंगे। केवल ये जानिए कि ये जो है बाबू एक प्रकार का गुण है, जिसे हम लोग जो है क्या करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है बाबू मापना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम लोग मापना चाहते हैं। जो राशि है, राशि एक प्रकार के गुण होता है, एक प्रकार के क्या होता है जी? गुण होता है, जिसे हम लोग जो है वो मापना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका राशि। देखिए, आप राशि को जो है आगे की ओर हम बढ़ाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे कि राशि को 2 भागों में बांटा गया है बाबू। ठीक है, राशि जो है इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि क्वांटिटी को जो है वो मेजरमेंट के आधार पे जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला आधार इस पे ये होता है कि जिसे हम लोग माप सकते हैं, और दूसरा जो है जिसे हम लोग माप नहीं सकते हैं। यानी एक आपका आता है व्हिच कैन बी मेजर, यानी कि जो मापा जा सकता है, और एक आपका आता है व्हिच कैन नॉट बी मेजर, यानी कि जिसे हम लोग माप नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग माप नहीं सकते हैं। देखिए, हम लोग जो है एक ही बात पे चर्चा करेंगे, केवल और केवल जो है जिसका जो है हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिस पर जो है हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। व्हिच कैन बी मेजर, यानी कि वैसी राशि जिसे हम लोग बाबू माप सकते हैं, उसे हम लोग नाम क्या देते हैं? तो हम लोग नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम देते हैं जी? फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं। और हिंदी नाम इसका क्या होता है? तो इसका हिंदी नाम होता है भौतिक राशि। क्या होता है चला? भौतिक राशि होता है। क्या होता है? भौतिक राशि होता है। देखिए, यदि आप नोट भी करना चाहते हैं तो नोट भी करिएगा, नहीं तो जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। देखिए, जो चैप्टर है, इस चैप्टर का शुरुआत किससे होता है? तो राशि से होता है। राशि क्या है? तो राशि जो है सर एक प्रकार का गुण है, जिसे हम लोग मापने का जो है क्या करते हैं? चेष्टा करते हैं। जिसे हम लोग क्या करते हैं? मापने का जो है चेष्टा करते हैं। ठीक है, अब राशि को जो है 2 भागों में हम लोग बांट दिए। पहला भाग आपका ये है कि व्हिच कैन बी मेजर, जिसे हम लोग माप सकते हैं, उसे हम लोग नाम क्या देते हैं चला? तो नाम हम लोग देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। जिसे हम लोग माप सकते हैं वो आपका क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है।
चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आज का मेरा क्लास लेना जो है सार्थक हो गया और 10% जो है बाबू आप सीख लिए यूनिट एंड मेजरमेंट। अब चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि अब एक बात बताइए, कुछ यहाँ पे जो है हम आपको फोटो दिखलाएंगे, ठीक है, फोटो दिखलाएंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक बंदा है और एक बंदी है, एक दोनों के जो है करीब है बाबू, देखो कितना करीब है, देखो बहुत करीब है, ठीक है, क्या है, बहुत करीब है। बच्चा लोग गलत कमेंट नहीं करेंगे, केवल जो है यहाँ पे सीखेंगे, मजा लेते हुए जो है हम लोग यहाँ पे सीखने का जो है क्या करेंगे बाबू, प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं, देखिए ये जो बंदी है इस बंदे से जो है क्या हुआ है, चिपका हुआ है, क्या हुआ है, चिपका हुआ है। अब एक बात बताइए कि ये जो दाढ़ी वाला लड़का है ये लड़की से जो है कितना प्यार करता है, कितना प्यार कर सकता है, जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन ये है, हम यहाँ पे आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो लड़का लड़की है आपस में कितना प्यार करता है। अब एक बात बताओ, ये जो लड़की है यहाँ पे बैठी हुई है, अब एक बात बताओ ये लड़की जो है कितना जो है बाबू दुख में है, जल्दी बताओ ये लड़की कितना दुख में है। और ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सब लोग कमेंट करेंगे, बस गलत कमेंट नहीं करेंगे। चलिए ये बताना है आपको कि ये लड़का लड़की आपस में कितना प्रेम करते हैं, और दूसरा आपको बतलाता है कि ये जो है ये लड़की कितना जो है दुख में है। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये लड़की कितना सुंदर है, यानी इसका ब्यूटी की जो है क्या हो रहा है, चर्चा हो रहा है कि आपको बताना है कि इसका ब्यूटी कितना है, ठीक है। ब्यूटी को जो है क्या करना है, मेजर करना है, यानी इस लड़की के सुंदरता को क्या करना है, मापना है। आप क्या इस लड़की के सुंदरता को है आप माप सकते हैं क्या, क्या ये लड़की के जो है सुंदरता को आप माप सकते हैं, जल्दी बताइए। यदि माप सकते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं माप सकते हैं नहीं बोलिए। या आप मेजर कर सकते हैं तो कितना मेजर करेंगे, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, बताइए आप, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तीसरा क्वेश्चन है, चलो बहुत अच्छा। अगला चौथा क्वेश्चन है कि ये बच्चा जो है बाबू, ये बच्चा कितना क्यूट है, यानी इस बेटा का जो है चेहरा पे कितना क्यूटनेस है, ये चीज़ आपको बताना है। क्या आप बता सकते हैं क्या कि इस बच्चा के जो है चेहरा पे या कि इस बॉडी पे जो है कितना क्यूटनेस है, क्यूटनेस के जो है यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चलो ये आपका हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है बाबू यहाँ पे है ही नहीं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाँ 5वां नंबर क्वेश्चन ये है कि ये माँ है, क्या है, माँ है, और ये क्या है, इनका बेटा है, क्या है, बेटा है। या आप लोग मान लीजिए कि जो आपकी मम्मी है या आपकी जो मम्मा है या जो है आपकी माँ है वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये आप बताइए। या आप मेजर कर सकते हैं क्या। तो ये सब जो भी हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं चला, ये सब क्या है कि आप बोलिएगा कि सर हमको कैसे पता होगा, सर आप ही बताइए ना कि ये लड़कावा लड़किया से कितना प्यार करता है। बात सही है, हमें भी नहीं मालूम है भाई, हमसे पूछेगा कि इस फोटो से जो है देख तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कितना करते हैं, हाउ मच, और हाउ मच क्या है तो आपका मेजरमेंट है। हाउ मच पता नहीं है यानी कि मेजरमेंट पता नहीं है। देखिए यहाँ पे लड़का लड़की को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है आपको लग रहा है कि बहुत प्यार करता है, लेकिन कितना का जवाब आपको मिल रहा है क्या, इस हाउ मच का जो है जवाब मिल रहा है क्या। एक लड़का एक लड़की को जो है कितना प्यार कर रहा है, बताइए, हाउ मच का जवाब नहीं मिल रहा है। और आपको कल ही के क्लास में हम आपको बताए हैं चला कि हाउ मच क्या होता है जी, तो सर हाउ मच होता है आपका मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट होता है। आपको हम बताए थे ना कि यदि एक जो है आपको दुकानदार है और दुकानदार के पास आप जाते हैं और बोलते हैं भैया जी हमको चीनी दीजिए, तो उधर से दुकानदार क्या बोलता है, बबुआ हो कितना चीनी चाहिए आपको, तो कितना, यानी कि इसे ही इंग्लिश में हाउ मच बोलते हैं। अब कितना क्या हुआ बाबू, तो कितना क्या हो गया, तो कितना आपका हो गया मेजरमेंट, यानी कि मापन। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हाउ मच का जवाब आया ही नहीं, आया
ही नहीं तो एक बात बताओ कि मेजरमेंट का जवाब मिलेगा क्या जी? नहीं सर। तो हाउ मच का जो है जवाब जिसमें नहीं मिलता है तो आपका मेजरमेंट नहीं होता है। ये बात जो है ध्यान में रखिएगा। अब ये लड़की कितना दुख में है, हमें क्या मालूम इसे क्या हुआ है, कौन धोखा दिया है, किसे पिटाई है, या हमें क्या मालूम है भाई। तो ये इसका भी हाउ मच का जवाब नहीं मिल रहा है चला। तो जिसका हाउ मच का जवाब नहीं मिले तो क्या हो जाएगा? तो वो मेजरमेंट के अंदर नहीं होता है, और जिसे हम लोग मेजरमेंट नहीं करेंगे वो आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है जी। चलिए बहुत अच्छा, इसमें देख लीजिए। अरे गधा तुम लोग पढ़ो, अब इस पे गलत कमेंट कोई नहीं करेगा, सब लोग पढ़ो। नहीं तो देखो तुमको जो है जीव दिखा रही है, बोल रही है कि तुम पढ़ो, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे कर रही है। देखो मुंह नोच लेगी, जल्दी पढ़ो तुम लोग, नहीं तो मुंह नोच लेगी। ठीक है, तो इसका भी जो इसका ब्यूटी का जो है वो हाउ मच कितना है, हमको पता लग रहा है कि इसमें जो है बाबू ब्यूटी ज़्यादा है, लेकिन हाउ मच कितना जो है इसका ब्यूटी है, 3 kg है, 4 kg है, 5 kg है, ये तो नहीं ना पता लग रहा है। तो ये इसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये जो है बाबू क्या हो जाएगा आपका, वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बच्चा का क्यूटनेस, इसमें भी जो है बाबू आपको हाउ मच का जवाब नहीं मिल रहा है, तो जिसमें हाउ मच का जवाब नहीं मिलेगा वो जो है बाबू आपको फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, इसमें जो है माँ बेटा का प्यार में भी जो है बाबू आपको हाउ मच का जो है वो जवाब नहीं मिलेगा, तो इसमें भी जो है बाबू ये भी आपका फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। अब देखिए ये इतना जो है बाबू आपको लग रहा होगा कि सर इतना बकवास क्यों कर रहे हैं। देखिए हम बकवास क्यों कर रहे थे आपको हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है एक जवाब क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि सर आप तो हमें बताएं कि जो राशि होता है सर ये 2 प्रकार के होता है सर। ठीक है, राशि जो है सर आपका 2 प्रकार के होता है। ठीक है, एक आप पहला राशि बताएं कि आप जो है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, व्हिच कैन बी, देखिए तुम भी पगलाइए गया है क्या जी, व्हिच कैन बी मेजर, और एक है आपका व्हिच कैन नॉट बी, यानी जिसे हम लोग माप नहीं सकते हैं। व्हिच कैन बी मेजर यानी कि इसका नाम हम लोग क्या दिए, तो इसका नाम हम लोग दिए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपसे हम पूछे कि बाबुआ हो ये दोनों के जो है एग्जाम्पल बतावा, तो क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं बाबू, बताओ तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं तो आप एग्जाम्पल दीजिए तो कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिए जो आपका फिजिकल राशि है यानी कि व्हिच कैन बी मेजर, जिसे हम लोग माप सकते हैं, उसका एग्जाम्पल तो हम अभी आपको नहीं बताए हैं, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है बबुआ, इसका एग्जाम्पल हम आपको बता दिए हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या बताएं, जल्दी बताइए। तो इसका जो है एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा फीलिंग्स, भाव जिसे हम कहते हैं, भाववाचक संख्या पढ़े थे ना जी, तो भाववाचक संख्या के जो उदाहरण था ये इसमें पुट कर दीजिए। फीलिंग्स हो गया, लव हो गया, डरना हो गया, और सा एग्जाम्पल है, आप जो है यहाँ से आप समझदार है समझ सकते हैं। ये आपका जो है किसका, इसका एग्जाम्पल हो गया, समझे। अब इसका हम बोले कि फिजिकल क्वांटिटी का सर एग्जाम्पल कौन कौन होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि हम क्या बोले कि आपका कितना लंबाई है, तो आपसे हम यदि पूछे कि बाबू हो बबुआ जल्दी बतावा तो तुम्हार लंबाई कितना है, तो आप उधर बोलिएगा कि सर हमार लंबाई है 5 फीट। कितना है जी, 5 फीट, समझे। अब आपसे चाहे पूछे कि बाबुआ हो ये पेन के लंबाई कितना है, तो आप उधर आइएगा सर ये 1 मीटर है। क्या है, 1 मीटर है। तो एक बात बताओ कि हम लोग इसका कौन से गुण को है माप रहे हैं, यही राशि है ना। देखिए यहाँ पे हम बताए थे ना कि राशि क्या है, गुण है। अब इसके कौन से गुण को हम लोग नाप रहे हैं भाई, तो हम लोग सर इसमें हम लोग नाप रहे हैं किसको जी, तो लंबाई के सर, किसको, लंबाई को, यानी कि लंबाई को हम लोग क्या माप सकते हैं क्या, तो उधर से कहिएगा कि हाँ सर हम माप सकते हैं।
चलो बहुत अच्छा भाई। अब जो है क्या हो सकता है बाबू, आगे देखिए अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अगला एग्जाम्पल इसमें आएगा बाबू कि आपसे पूछे बाबू कि आप जल्दी बताओ कि समय कितना हुआ। तो आप जल्दी बताइएगा कि सर समय तो 8:15 हो रहा है, यानी कि आप मेजर किए कि नहीं किए। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा बाबू, समय। समय इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जल्दी बता दो कि तुम्हारा वेट कितना है जी, भार कितना है। तो आप बोलिएगा कि सर हमारा वेट 50 kg है। कोई उधर से बोलेगा सर हमारा वेट 35 kg है, यानी कि कुछ तो है ना जी। तो ये वेट भी जो है इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, भार भी एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन बाबूआ भार का मात्रक क्या होता है जी, न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोले, केजी। तो हम लोग जो है बाबू केवल बोलचाल के भाषा में भार को मेजर करते हैं केजी में। ऐसे जो है बाबू द्रव्यमान जो है वो न पाता है केजी में, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया लंबाई, समय, भार, द्रव्यमान ETC। इतना जो है बाबू आप समझ सकते हैं, इतना आप समझ सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग दिखा रहे हैं, और ऐसा परफॉर्मेंस रहा तो आप जो है सच में बेटर कर सकते हैं। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा से जो है आप समझ रहे हैं। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं बाबू अगले स्लाइड पे, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास जो है आप आगे जो है कंटिन्यू करते हैं बाबू। अपनी मम्मी का जो है एक बार जो है प्रणाम करके जो है चलिए अब आगे जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए कोई CBSE के भी है कहा जी इसमें, तो चलो कोई यदि CBSE की भी है तो CBSE का भी जो है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोनों मीडियम में जो है आपको क्लास होगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन की तरह लिखा हुआ है कि व्हाट इज क्वांटिटी इन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में क्वांटिटी जो है, फिजिक्स में क्वांटिटी क्या होता है। देखिए यहाँ पे बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है कि क्वांटिटी आर characteristic properties we are trying to measure such as the length of an object। क्या बोला ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्वांटिटी का जो है ये आपका डिफिनेशन बताया। ये बोला कि क्वांटिटी जो है एक प्रकार के प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, एक प्रकार के प्रॉपर्टीज होता है जिसे हम लोग मापने का प्रयास करते हैं, जिसे हम लोग मेजर करने का जो है प्रयास करते हैं। जैसे में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ यानी कि लंबाई, किसी भी वस्तु का लंबाई को जो है हम लोग मापते हैं। चलिए CBSE वाले अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्वांटिटी। चलिए अगले स्लाइड पे चर्चा करते हैं। अगला स्लाइड है फिजिकल क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, ये चीज़ नहीं बताएगा तुम लोग तो तुम लोग को बहुत पीटेंगे। जल्दी बता दो तुम लोग फिजिकल क्वांटिटी का जो है डिफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी का जो है तुम लोग डिफिनेशन जल्दी से बता दो। जल्दी से चैट बॉक्स में हम जानना चाहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है जी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। इसका हिंदी क्या होता है चला बिहार बोर्ड वाले, तो हिंदी आपका होता है भौतिक राशि। क्या होता है जी, भौतिक राशि। तो यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे वैसी राशि जिन्हें हम लोग माप सकते हैं। चलो बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा जी। चलिए अब देखो CBSE बोर्ड के लिए जो है हम लाए हैं एक डिफिनेशन लिख के, द क्वांटिटी बाय मीन्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी सच एज मास, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। अब देखिए हम लोग जो है बाबू कंपटीशन का एग्ज़ाम दे देंगे। कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए जो है बाबू इतना ही काफ़ी है। यदि आपको जो है वो आपको एकेडमिक का एग्ज़ाम देना होता तो ये सब चीज़ पे जो है चर्चा करना बहुत ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट होता, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में केवल आप लिख लीजिएगा कि मास, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन।
हिंदी वाले जो है लिखिएगा यहाँ पे द्रव्यमान, वेग, बल और क्या, त्वरण। ये सब वैसी राशि है यानी कि द्रव्यमान, वेग, बल और त्वरण जिसे हम लोग माप सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं। लाल कलम अच्छा से दिखाई दे रहा है ना जी, तो इसे हम लोग माप सकते हैं और जिसे माप सकते हैं वो आपका जो है क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे खेल जो है स्टार्ट होता है। आई होप सबको जो है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो है फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है, सबको जो है पता हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं आगे, जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, समझे। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं इसका प्रकार यानी कि भौतिक राशि के प्रकार। चलिए भौतिक राशि के प्रकार को देखते हैं, देखिएगा समझिएगा। देखिए भौतिक राशि को जो है बाबू आपको कई भागों में जो है बांटा गया है। पहला भाग आपका जो है क्या होता है कि इसे जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका होता है, देखिए यहाँ पे ले लिया, देखो पहला भाग इसका होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा भाग होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। देखिए जैसे आपको जो है फिजिकल क्वांटिटी का जो है डिफिनेशन हम सही से आपको क्लियर करवा दिए, उसी प्रकार से जो है इसका भी जो है हम करवा देंगे। बस आपको जो है ध्यान से सुनना और समझना है। इसका हिंदी होता है चला मूलभूत राशि, मूलभूत राशि, और इसका जो है हिंदी होता है व्युत्पन्न राशि। चलिए इसका हिंदी क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होता है। अब देखिए मूलभूत, मूलभूत का जो है मतलब क्या होता है, बेसिक। क्या होता है, बेसिक, यानी कि फंडामेंटल का जो है मतलब क्या होता है, बेसिक। इसे जो है बाबू हम लोग बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। और जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है इससे जो है बाबू आपको बना है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसे लिख देते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये तीन प्रकार के जो है आपको ये भौतिक राशि हो गया। फंडामेंटल राशि से कौन बना है जी, तो फंडामेंटल राशि से जो है आपको सप्लीमेंट्री बना है। ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है, समझना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगले पेज में कि मूलभूत राशि क्या होता है, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी क्या होता है। देखिए इंग्लिश वाले के लिए हम लिख के रखे हैं और हिंदी के लिए जो है हम खुद हैं, हिंदी के लिए हम खुद है, इंग्लिश के लिए जो है हम लिख के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि मूलभूत का क्या मतलब होता है, समझे, मूलभूत का क्या मतलब होता है। मूलभूत राशियाँ यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा। देखिए आई होप आपको जो है बहुत अच्छे तरह से विजुअल होगा। वैसी राशि या वैसी राशियाँ जिन्हें परिभाषित करने के लिए वैसी राशियाँ जिसे परिभाषित करने के लिए कोई अन्य राशियाँ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मूलभूत राशियाँ वैसी राशियाँ हैं जिसे परिभाषित करने के लिए किसी अन्य राशि की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए यदि जो है बाबू इंग्लिश मीडियम वाला लिखना चाहता है तो यहाँ पे लिख सकता है फंडामेंटल क्वांटिटी।
ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि मूलभूत राशियाँ क्या हैं। तो वैसी राशियाँ जिसे परिभाषित करने के लिए कोई अन्य राशियाँ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी कि ये जो राशियाँ हैं बाबू किसी अन्य राशियाँ से जो है क्या है, तो ये जो है फ्री हैं। क्या है? फ्री हैं। जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, हम अपने पापा का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, हम अपने पापा का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब हम बच्चे थे, ठीक है, मान के चलते हैं अब हम कुछ पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम पैसा नहीं कमा रहे थे तब जो है पैसा के लिए जो है किन पे हम आधारित थे जी, तो हमसे आधारित जो है वो पापा पे। ठीक है, पापा पे। अब क्या है जी, हम जो है वो खुद पैसा कमा रहे हैं, यानी कि पैसा के लिए आधारित हम पापा पे नहीं हैं। तो यदि हम पापा पे आधारित होंगे, मान लीजिए हम क्या हैं, राशि हैं, और हम जो है वो पापा पे आधारित होंगे, तो वो क्या होगा जी, तो वो जो है आपका व्युत्पन्न राशि होगा, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। और यदि हम खुद जो है पैसा कमाएंगे, यानी कि पैसा के लिए जो है किसी दूसरे या यानी कि पापा पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे जी, तो हम जो है हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जी, मूलभूत राशि हो जाएंगे, मूलभूत राशि हो जाएंगे। या हम लोग कह सकते हैं कि यदि हम जो हम अपने पिताजी के नाम से जाना जाते हैं, यदि हम अपने पिताजी के नाम से जाने जाते हैं तो कैसी राशि कहलाएंगे, व्युत्पन्न राशि कहलाएंगे। और यदि जो है हम अपने नाम से जो है जाने जाएंगे तो ये जो है आपको मूलभूत राशि होंगे। जैसे कि आपके गांव में अभी क्या होता होगा कि आपको जो है वो बोलता होगा कि ये फलना के बेटा है, ये फलनामा के बेटा है। ठीक है, ये फलनामा के बेटा है। ठीक है, तो जब आपके नाम के साथ आपके पापा के नाम जो है अटैच होता है तो वो आपको व्युत्पन्न राशि होता है। और यदि जो है बाबू हम अपने नाम से जाने जाते हैं तो ये जो है बाबू आपका वो मूलभूत राशि के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें टोटल लर्निंग में, तो टोटल लर्निंग में जो है हम अपने नाम से जाने जाते हैं, तो टोटल लर्निंग में जो है हम क्या हो जाएंगे, तो ये जो है मूलभूत राशि हो जाएंगे, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ को जो है आप समझ रहे होंगे। व्युत्पन्न राशि, जब हम अपने गांव में गए तो सब लोग क्या बोलता है कि ये मास्टर साहब के लड़का है। मेरे पिताजी जो है टीचर हैं, तो सब लोग हमको बोलता है कि ये जो है वो मास्टर साहब के लड़का है, तो मेरे साथ जो है मेरे पिताजी का नाम लग गया, तो ये जो है हम व्युत्पन्न राशि में वहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि जिसे डिफाइन करने के लिए जो है किसी अन्य राशि की आवश्यकता पड़े तो वो जो है बाबू आपको कैसी राशि होता है, तो वो जो है आपको व्युत्पन्न राशि होता है। और जिसे जो है बाबू जिसे जो है वो डिफाइन यानी परिभाषित होने के लिए जो है वो खुद की आवश्यकता पड़ता है, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो वो जो है बाबू आपका वो आपका मूलभूत राशि होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मूलभूत राशि है बाबू वो आपको सभी राशि से क्या है जो है क्या है फ्री है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं इट इज फ्री फ्रॉम अदर क्वांटिटी, इट इज फ्री फ्रॉम अदर क्वांटिटी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में डेराइव्ड क्वांटिटी। ये जो है व्युत्पन्न राशि से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं या अन्य राशि या व्युत्पन्न राशि से स्वतंत्र होता है। चलो बहुत अच्छा, ये दोनों पॉइंट को जो है आप लिख लीजिएगा। चलिए, ये आपका मूलभूत राशि था। अब हम लोग जो है इंग्लिश वाले देख लेते हैं। These are treated as independent of other physical quantity, यानी कि ये जो है बाबू दूसरे
भौतिक राशि से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये जो है इसका ट्रीट जो है हम लोग दूसरे भौतिक राशि से जो है स्वतंत्र के रूप में करते हैं। द यूनिट फॉर डेज क्वांटिटी आज फंडामेंटल और बेस यूनिट, ये बात की बात है, हम बताएंगे जब आपको यूनिट हम बताएंगे। दे आर 7 बेस क्वांटिटी, देज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि ये जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी यानी कि जो आपका मूलभूत राशि है, ठीक है, जो आपका मूलभूत राशि है, इसका ट्रीटमेंट जो है बाबू हम लोग जो है किसी अन्य भौतिक राशि से जो है स्वतंत्र के रूप में करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब यही वाला पॉइंट हो गया कि इट इज फ्री फ्रॉम अदर क्वांटिटी विच मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि ये जो है डिराइव्ड क्वांटिटी से क्या होता है, अलग होता है। यही बात यहाँ पे जो है दूसरे शब्दों में लिखा है कि डीज आर ट्रीटेड एट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इसका ट्रीटमेंट जो है बाबू हम लोग दूसरे भौतिक राशि से जो है स्वतंत्र के रूप में करते हैं। अब देखिए इसमें जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन होता है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि मूलभूत भौतिक राशि की संख्या कितना होता है, 7 होता है। हिंदी वाले लिखिएगा मूलभूत राशि की संख्या 7 होती है। मूलभूत राशि की जो है संख्या क्या होता है, 7 होता है। वो कौन कौन है भाई, तो इंग्लिश वाले साथ में लिखिएगा लेंथ, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। दूसरा आपका मास, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तीसरा आपका क्या है यहाँ पे टाइम, जिसे हिंदी में हम लोग समय बोलते हैं। चौथा क्या है जी, चौथा आपका इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ये विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। फिर आपका जो है आगे क्या है जी, टेम्परेचर है, जिसे हिंदी में हम लोग ताप बोलते हैं। चलिए अगला क्या है, अगला यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अगला है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसका हिंदी होता है ज्योति तीव्रता। हालांकि बच्चा लोग को ये मालूम नहीं रहता है कि ज्योति तीव्रता क्या होता है। हम यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि ज्योति तीव्रता क्या होता है, ठीक है, ज्योति तीव्रता हम बताएंगे। फिर इसके बाद जो है अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा। और ये जो पांचों है बाबू, ये जो आपको पांचों है, ये पांचों क्या है जी, ये पांचों जो है सर आपका जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। आपको देखिएगा तो ये दोनों का यूज तो बाबू आपको बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन ये पांचों का यूज जो है आपको बहुत ज़्यादा होगा फिजिक्स में। यहाँ पे लिख देते हैं मोस्टली यूज्ड। ये पांचों का जो है हम लोग बहुत ज़्यादा जो है इसमें यूज करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में जो है पांचों का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो मूलभूत राशि की संख्या 7 हो गया। ये आपका जो है ये सब 5, 2, 7 जो है आपका क्या है, मूलभूत राशि है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए ये मूलभूत का जो है हम लोग चर्चा तो कर लिए। अब इसी के आगे आता है आपका, इसी के आगे आपका आता है जी, इसी के आगे आता है आपको हम बताए हैं व्युत्पन्न राशि। क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि व्युत्पन्न राशि होता क्या है, समझे। चलिए शायद यहाँ पे व्युत्पन्न राशि होगा, चलो अब इसी पेज में लिखना है। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि डिराइव्ड डेटिज क्या होता है। जैसे कि नाम में यहाँ देखिए तो नाम में यहाँ पे लिख रहा है व्युत्पन्न। देखिए यहाँ पे इसको 2 भाग में बांटते हैं, व्युत और क्या आपका पन।
उत्पन्न मीन जिससे जो है उत्पन्न हुआ है, व्यू मीन्स होता है किसी दूसरे से, यानी कि जिसकी उत्पत्ति जो है बाबू आपको फंडामेंटल क्वांटिटी से हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटी से हुआ है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से हुआ है, उसे का जो है नामकरण जो है हम लोग क्या करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी करते हैं। अब इसका जो है बाबू यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज और बाय द हेल्प ऑफ टी। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे कि इट इज डिफाइंड और डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग जो है हिंदी में लिख सकते हैं कि यह मूलभूत के मदद से परिभाषित या व्युत्पन्न किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है। यानी कि अब एक बात बताइए कि ये जो है डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि, क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है बाबू ये फंडामेंटल क्वांटिटी से फ्री है? तो नहीं, ये जो है बाबू फंडामेंटल क्वांटिटी से जो है फ्री नहीं है, समझिए। ये जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से जो है बाबू आपको फ्री नहीं है, ये बात जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए क्षेत्रफल, सबसे पहला जो है इसका एग्जाम्पल जो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्षेत्रफल, या जो है दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आयतन, आयतन ले लेते हैं। तीसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका बल ले लेते हैं को फोर्स, यानी कि एरिया, वॉल्यूम, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, आपका फोर्स हो जाएगा। ये तीनों एग्जाम्पल लेते हैं, और भी एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला क्या होता है जी, या हम लोग देखें इसका ये मीटर क्यू होता है, इसका जो है आपका मीटर क्यू होता है, इसका जो है आपका एम ए होता है, ठीक है। क्या होता है, एम ए होता है, मास इंटू जो है ये आपको एक्सेलरेशन होता है। एम स्क्वायर यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एम गुना एम, और एम क्या है जी, तो एम जो है सर आपका लेंथ का जो है क्या है, आपका मात्रक है, लेंथ का मात्रक है। तो यहाँ पे 2 गो लंबाई मिला है तो क्षेत्रफल बना है। अब एक बात बताइए, क्षेत्रफल को हम लोग परिभाषित करना चाहते हैं तो किसके हेल्प से हम लोग परिभाषित कर रहे हैं, तो हम लोग जो है परिभाषित कर रहे हैं लंबाई के हेल्प से, लंबाई के मात्रक से जो है हम लोग परिभाषित कर रहे हैं। फिर आयतन, आयतन एम क्यू यानी कि एम गुना एम गुना एम, एम गुना एम गुना एम। यहाँ पे जो है कितना बार लेंथ आया है, तो यहाँ पे लेंथ आया है आपको 3 बार। तो एक बात बताइए, इस आयतन को जो है हम लोग परिभाषित किए तो किससे किए, कि लंबाई को 3 बार जो है क्यू कर देंगे, सॉरी क्यू कर देंगे तो आपको आयतन आ जाएगा। चलिए अब फोर्स है, तो फोर्स जो है बाबू आपको एम और ए यानी कि मास और एक्सेलरेशन से मिलके बना हुआ है, यानी ये जो है किसी दूसरे क्वांटिटी पे आधारित है। तो बल क्या हो जाएगा जी, तो बल भी जो है सर एक प्रकार के आपका व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। चलिए ये था आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी का 2 गो भेद। चलिए 2 गो भेद हम लोग देख लिए, 2 गो भेद जो है इसका हम लोग देख लिए। चलिए इधर होगा ना, चलो बहुत अच्छा, आप लोग नोट करिएगा बाबू, नोट नहीं करिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ऑल फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट कैन बी एक्सप्रेस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट, यानी कि
वैसी भौतिक राशि जिसका यूनिट जो है बाबू आपको फंडामेंटल या बेस यूनिट के सहारे जो है बाबू एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम लोग जो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये बात को आप लोग नोट नहीं करिएगा, इसको हम समझाने के लिए जो है हम लिखे थे। थस ऑल क्वांटिटी अदर दैन 7 बेस क्वांटिटी, यानी कि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसके अलावा जितना भी आपको राशि मिले सब का सब जो है आपका व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आता है। यानी कि 7 गो जो आपको हम बताए थे, 7 गो के अलावा जितना भी आपको राशि आता है वो आपका जो है वो व्युत्पन्न राशि में होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो है आपको वो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका एक्सेलरेशन है, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, यूनिट ऑफ द क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, ये बात पे अभी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है अगला पॉइंट है आपका यूनिट है, उससे पहले एक पॉइंट और छूट रहा है इसमें। देखिए यहाँ पे एक और क्वांटिटी की हम लोग बात किए, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिसे हम लोग हिंदी में जो है समपूरक राशि कहते हैं। अब समपूरक क्या होता है? समपूरक के अंतर्गत जो है 2 राशि आता है, उसको भी जो है बाबू यहाँ पे हम निपटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है उसको भी जो है यहाँ पे निपटा लेते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिसे हिंदी में जो है हम लोग क्या बोलते हैं? समपूरक राशि बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? समपूरक राशि बोलते हैं। हालांकि जो है इसको जो है देखो हम यहाँ पे इंक्लूड भी किए हैं। देखिए यहाँ पे हम इंक्लूड भी किए हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, यहाँ पे 2 गो होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आपका प्लेन एंगल एक होता है और दूसरा क्या आता है आपका सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जिसका जो है बाबू मात्रक जो है रेडियन होता है, अस्टेरेडियन होता है। हालांकि इस पर जो है अभी हम चर्चा करेंगे। बस आप ध्यान में रखिएगा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आपको प्लेन एंगल एक आपका और दूसरा जो है आपका वो सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है जी? तो हिंदी आपका जो है होता है क्या? तो हिंदी जो है आपका इसका होता है आपका समतल कोण एंड ठोस कोण। ये इसमें जो है 2 क्वांटिटी होता है आपका। सबसे पहला आपका होता है समतल कोण और दूसरा क्या होता है आपका ठोस कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं समतल कोण के? तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। आइए जो है इंग्लिश में इसको जो है ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले ये बता देते हैं कि समपूरक राशि होता क्या है। समपूरक क्या कहते हैं? समपूरक हमको समझ में नहीं आया सर, बताइए तो ज़रा। तो समपूरक बताते हैं आपको। जब आप जो है वो 8 क्लास का एग्ज़ाम दे रहे थे, या जो है कभी आप मान लीजिए एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो कभी ऐसा होता था कि एग्ज़ाम देते देते पूरा पेजे को लिख गए। यानी कि 24 पेज दिया था ना, तो 24 पेज को जो है हम लिख दिए। तो 24 पेज लिख दिए, उसके बाद सर से हम बोलते थे कि सर एगो कॉपी दीजिए ना, एगो सप्लीमेंट्री कॉपी दीजिए ना। यानी कि वैसा कॉपी जो आपको जो है पुराने जैसे कॉपी जैसा काम करता है, यानी कि वो भी कॉपी क्या होगा? अटैच होगा। इसका वर्किंग जो है बाबू पुराने कॉपी जैसा ही होगा, उसी में अटैच होगा। तो यही चीज़ है कि संपूरक जो है बाबू आपको वो आपको बेस क्वांटिटी की तरह जो है कार्य करता है। और ये जो है बाबू बेस क्वांटिटी ही लगभग मान के चलिए कि होता है, समझे। इसमें जो है समतल कोण होता है और ठोस कोण होता है। यहाँ पे हम बता देते हैं कि समतल कोण कैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी जो है हम लोग आर्च बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? आर्च बना देते हैं। तो आर्च के जो सेंटर पे यानी कि इसका जो कोण हुआ, ये जो थीटा कोण हुआ, यही जो है बाबू आपका समतल कोण हो गया। ठीक है, समतल कोण हुआ। अब मान के चलिए कि कोई जो है गोला है, गोला से जो है बाबू जैसे तरबूज को जो है कभी कभी क्या करते हैं, मान लीजिए तरबूज है, तो तरबूज को जो है एक भाग जो है ऐसे निकाल देते हैं। तो ये आपका ए ऐसे हो गया, एक भाग को ऐसे हम लोग निकाल दिए। तो ये जो कोण हुआ, ये इसी कोण को जो है बाबू हम लोग ठोस कोण कहते हैं। ठीक है, इसी कोण को क्या कहते हैं? ठोस कोण कहते हैं। आई होप आप
समझ गए होंगे। चलिए, इसी कोण को क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। और यदि हम लोग बाबू आर्च वगैरह बनाते हैं तो आर्च वगैरह में जो भी सेंटर का कोण होता है वही आपका समतल कोण होता है। वही क्या होता है चला, समतल कोण होता है। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग जो है बात करते हैं यूनिट का। यूनिट के बात करके जो है बाबू फिर हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट का। सर्वप्रथम देखिए कि यूनिट का जो है हम लोग देख लेते हैं यूनिट क्या होता है, इकाई। हालांकि जो है हर एक मेजरमेंट जो होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी का, तो प्रत्येक भौतिक राशि का जो है एक अपना इकाई होता है। सबसे पहला बिंदु इसी में आप लिख लीजिएगा कि प्रत्येक भौतिक राशि का प्रत्येक भौतिक राशि का अपना भौतिक राशि, सॉरी यहाँ पे अपना इकाई होता है। यहाँ पे इंग्लिश वाले लिखिएगा एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज इट्स ऑन यूनिट। यानी कि प्रत्येक भौतिक राशि को यदि हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो है अपना एक क्या होता है, इकाई होता है, अपना एक क्या होता है, उसका यूनिट होता है। ये बात जो है ध्यान में रखिएगा। जैसे कि देखिए आपको हम बताते हैं कि लंबाई यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लंबाई देख लीजिए। लंबाई, तो लंबाई जो है किस में मापा जाता है, तो लंबाई जो है आपको मापा जाता है मीटर में, मीटर। तो इस जो लंबाई हुआ, ये जो लंबाई भौतिक राशि हुआ, इस भौतिक राशि का जो है वो आपका जो है इसका जो है क्या अपना जो है मात्रा क्या हुआ, आपका मीटर हुआ। फिर जैसे कि द्रव्यमान यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, द्रव्यमान लेते हैं, तो द्रव्यमान का जो है बाबू, द्रव्यमान का जो है वो यूनिट क्या हो गया, तो केजी यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। फिर अगला एग्जाम्पल इसी में लेते हैं समय, समय का, तो देखिए समय यहाँ पे समय किस में मेजर होता है, तो सेकंड में होता है। देखिए एक से ज़्यादा जो है इकाई हो सकता है, लेकिन कम से कम जो है आपका ये प्रत्येक भौतिक राशि का जो है कम से कम जो है एक जो है बाबू आपको क्या होगा, इकाई तो जरूर होगा, एक इकाई तो जरूर होगा आपका। ये बात जो है ध्यान में रखिएगा, एक इकाई जो है बाबू आपको जरूर होगा। जैसे कि समय का जो है सेकंड होता है, सेकंड होता है, मीटर भी होता है, घंटा भी होता है। तो एक से ज़्यादा इकाई हो सकता है, लेकिन कम से कम जो है प्रत्येक भौतिक राशि का जो है एक अपना जो है इकाई होता है। आप लोग बोलिएगा कि सर अभी तक आप इकाई इकाई तो कर रहे हैं, लेकिन इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब क्या होता है सर, तो अभी हम आपको बताते हैं इकाई का मतलब क्या होता है। देखिए प्रत्येक भौतिक राशि का जो है अपना इकाई होता है, तो यही कारण है भाई कि लंबाई के जो है वो मात्रक से जो है हम लोग द्रव्यमान को नहीं माप सकते हैं, और द्रव्यमान की मात्रा को हम लोग लंबाई से जो है नहीं माप सकते हैं। यदि आपसे जो है मान लीजिए आप गाँव में जाते हैं और दूध लाने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पे बोलिएगा कि ये जो दूध वाले भैया, हाँ जो है मेरे को 1 केजी दूध दे दीजिए। हालांकि जो है दूध का जो है मापने की इकाई क्या है, लीटर है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको जो है बोल रहे हैं कि दूध वाले भैया आप जो है ना 1 केजी जो है दूध दे दीजिए। ये साफा गलत हो जाएगा। हालांकि जो बुर्बक रहेगा वो तो समझ लेगा, लेकिन जो है चालाक रहेगा आपको जो है वहाँ पे डिबेट कर सकता है, समझे। तो ये कारण है कि एक भौतिक राशि को जो है दूसरे भौतिक राशि में जो है माप नहीं सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसका डिफिनेशन कि यूनिट का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय जैसी भौतिक मात्रा को मापने के लिए हमें माप के एक मानक की आवश्यकता होता है, जिसे हम लोग तुलना करते हैं। जैसे कि देखिए लंबाई को जो है हम लोग मापे किससे, तो मीटर से लंबाई, क्या मीटर से, क्या मीटर से।
मापें। तो ये जो मीटर है, ये मीटर जो है इस भौतिक राशि के लिए, यानी कि लंबाई भौतिक राशि के लिए जो है क्या है, मानक है। और इसी मानक को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी मानक को जो है हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो यूनिट यानी कि इकाई कहते हैं। इसी मानक को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई कहते हैं। लंबाई जो भौतिक राशि है इसे जो है हम लोग मापते हैं मीटर में, इसे हम लोग मापते हैं मीटर में। और मीटर क्या है, तो ये जो है मानक है किसकी, लंबाई को मापने के लिए। और इसी मानक को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। इसी मानक को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। देखिए मानक कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम आपको बोले कि अरे बाबू ये जो सामने वाला जो है पेड़ है, पेड़ का लंबाई कितना है, आप उधर बोलते हैं कि सर पेड़ का लंबाई तो 10 मीटर है सर। तो 10 मीटर आप कहने का मतलब ये हुआ कि ये 10 मीटर का तुलना जो है आप 1 मीटर से किए। और 1 मीटर क्या है, तो ये जो है बाबू आपका स्टैंडर्ड है, यानी कि ये जो है क्या है, आपका मानक है। और इसी मानक को है हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यानी कि हर एक भौतिक राशि का अपना एक जो है मानक होता है, जिसे मापने पर जो है उससे क्या करते हैं हम लोग, तो उसको जो है तुलना करते हैं। हम लोग जैसे पेड़ की लंबाई 10 मीटर तो बोले, तो 10 मीटर का जो है हम लोग किससे तुलना किए, तो 1 मीटर से किए। और 1 मीटर क्या है, तो मीटर क्या है, आपका मानक है। और मानक को जो है हम लोग इकाई कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। इकाई किसी भी भौतिक राशि को जो है मापने का जो प्रक्रिया होता है, उसी के जो है हम लोग क्या कह देते हैं, तो उसे जो है हम लोग मापन कहते हैं। चलिए आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लेंथ मास टाइम बी रिक्वायर ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को जो है वो मापने के लिए जो है बाबू हम लोग को एक मानक की आवश्यकता पड़ता है। और जिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। और जो आपका मानक होता है बाबू, वो जो है उस फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि का जो है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका इकाई कहलाता है। और किसी भी भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। हालांकि जो है आगे जो है डिफिनेशन में ये चीज़ दिखेगा भी मापन के। चलिए बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे जो है लगले जो है बाबू हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, मेजरमेंट का जो है यहाँ पे जो है डिफिनेशन भी है। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट यानी कि मापन का डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने की मापन कहा जाता है। जैसे कि एक बात आपको हम बताने के लिए भूल गए कि फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है बाबू यदि हम लोग शो करते हैं या डिराइव करते हैं, तो उसको जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट से करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से करते हैं, यानी इनटू में जो है आपका यूनिट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का जो है लेंथ हम पूछ रहे हैं, जैसे आपसे हम पूछे थे कि ये जो पेड़ है, पेड़ का लंबाई कितना है, तो आप जवाब क्या दिए थे कि 10 मीटर। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो ये 10 क्या है, तो ये जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो मीटर क्या है, तो मीटर जो है बाबू आपका यूनिट है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है उसके परिमाण के साथ साथ जो है उसके मानक में व्यक्त करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। कैसे, हम अभी आपको हम बताए थे कि जैसे कि आपको से हम पूछे थे कि पेड़ कितना लंबा है जी, तो आप जवाब दिए थे कि सर पेड़ जो है ना वो 10 मीटर लंबा है। और ये 10 मीटर लंबा का जो है तुलना हम किससे किए थे, तो तुलना हम लोग किए थे 1 मीटर से। और ये मीटर क्या था, तो आपका स्टैंडर्ड था। क्या था, स्टैंडर्ड था। जैसे कि हम लोग पीएच वैल्यू वाला देखते हैं ना, तो इसका स्टैंडर्ड लगते हैं। आम्र छाल में क्या होता है, 7 को जो है स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ऊपर नीचे फिक करते हैं। तो यही चीज़ होता है स्टैंडर्ड। यानी कि ये 10 मीटर को जो है हम लोग तुलना जो है 1 मीटर से किए थे। और ये मीटर क्या है, आपका मानक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, तो ये प्रक्रिया जो है आपको क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। यहाँ पे उदाहरण जो है किसी पेड़ की ऊंचाई जो है 10 मीटर है, तो यही चीज़ इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, तो किससे जो है डिटरमाइन करेंगे या जो है तुलना करेंगे, तो ये जो है तुलना करेंगे 1 मीटर से। और ये मीटर यहाँ पे क्या है, तो ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, मानक इकाई है, मानक इकाई है।
देख लेते हैं और कुछ है। चलिए अब देखिए टाइप ऑफ यूनिट है, यूनिट के जो है प्रकार। आपको हम क्या बताए थे कि यहाँ पे हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे अभी अब दिखाते हैं स्लाइड में, कि प्रत्येक भौतिक राशि का कम से कम अपना एक जो है इकाई होता है, यानी कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज इट्स ऑन यूनिट, यानी कि प्रत्येक भौतिक राशि का जो है अपना एक क्या होता है, इकाई होता है। तो एक बात बताइए, भौतिक राशि का जो है अपना एक क्या होता है, इकाई होता है। भौतिक राशि का जो है अपना क्या होता है, इकाई होता है। तो भौतिक राशि को जो है हम लोग दो भागों में विभक्त किए थे, दो भागों में जो है विभक्त किए थे। पहला भाग क्या था, मूलभूत राशि, और दूसरा क्या था जी, तो दूसरा था आपका व्युत्पन्न राशि। क्या था, व्युत्पन्न राशि था। अब एक बात बताइए कि किसी भी भौतिक राशि को जो है वो मेजरमेंट करने के लिए जो है एक इकाई की आवश्यकता होता है, तो उसी प्रकार से जो है वो मूलभूत राशि को मापने के लिए एक विशेष प्रकार के इकाई की आवश्यकता होगा, जिसे हम लोग जो है वो मूलभूत जो है आपको क्या बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। ठीक है, इकाई बोलेंगे। और व्युत्पन्न राशि वैसी व्युत्पन्न राशि को जो है मेजर करने के लिए जिस इकाई का जो है हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा, वो इकाई जो है क्या हो जाएगा बाबू, आपका व्युत्पन्न इकाई हो जाएगा। फिर जो है आपको क्या बताए थे कि जो आपका मूलभूत राशि है, मूलभूत राशि है, मूलभूत राशि जो है से जो है कौन निकला था, तो मूलभूत राशि से जो है सर आपको निकला था समपूरक राशि, समपूरक राशि निकला था। अब एक बात बताइए कि मूलभूत राशि को मेजर करने के लिए जो है इसका अपना क्या है, तो आपका इसका अपना इकाई है, यानी कि मूलभूत इकाई है। अब एक बात बताइए कि इस संपूरक को मापने के लिए क्या होगा, तो सर संपूरक को भी मापने के लिए जो है आपका एक होगा संपूरक जो है इकाई होगा सर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट बना लेंगे तो समझने में जो है आपको ईजी होगा, समझे। चलिए यहाँ पे हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट में जो है सबसे पहले यहाँ पे यूनिट लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे। इकाई को जो है बाबू दो भागों में, सॉरी यहाँ पे तीन भागों में बांट देते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए तीन भागों में यहाँ पे बांट देते हैं। पहला भाग जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं मूलभूत इकाई, इंग्लिश में जो है यहाँ पे लिख देंगे फंडामेंटल यूनिट। यहाँ पे दूसरा में जो है व्युत्पन्न इकाई, जिसे इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे लिख कर देंगे डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तीसरा जो है यहाँ पे कर देते हैं संपूरक राशि, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। यहाँ पे हो जाएगा ना, राशि को जो है यहाँ पे मिटा देते हैं राशि। चलिए तो ये था। अब ये तीनों का डिफिनेशन हम जो है वो आपको मूलभूत राशि, संपूरक राशि और व्युत्पन्न राशि से जो है रिलेट करके बताते हैं। मूलभूत राशि का क्या था, तो देखिए यहाँ पे एक बार जो है फिर से रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए अभी जैसे कि देखिए यहाँ पे मूलभूत राशि का जो है क्या बताए थे कि वैसी राशि जिसे परिभाषित करने के लिए कोई अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ता है, यानी कि ये जो राशि होता है ये अपने आप में क्या होता है, फ्री होता है। तो यहाँ पे मूलभूत राशि के जगह पे जो है क्या कर दीजिए, इकाई कर दीजिए, मूलभूत इकाई। अब देखिए मूलभूत इकाई का जो है डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसी राशि वैसी इकाई जिसे परिभाषित करने के लिए किसी अन्य इकाई की आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो वो जो है आपका मूलभूत इकाई हो जाएगा। इसमें जो है एक पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, इट इज फ्री फ्रॉम अदर यूनिट, यानी कि ये जो है किसी अन्य जो है यूनिट से क्या होता है, फ्री होता है। जहाँ पे आपको राशि है वहाँ पे केवल इकाई कर लीजिए, उसके बाद जो है एक आपका टास्क है, ये जो है चीज़ आप लिख लीजिएगा। चलिए
अगला जो है इसी में आया था आपका डिराइव्ड क्वांटिटी के जगह पे जो है क्या कर लेंगे, डिराइव्ड यूनिट कर लेंगे। डिराइव्ड यूनिट में हम क्या बताए थे कि इट इज डिफाइंड और डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या कर लेना है कि इट इज डिफाइंड और डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, यानी कि मूलभूत इकाई वैसी इकाई है जिसे जो है बाबू हम लोग वो आपको मूलभूत इकाई से जो है हम लोग परिभाषित करते हैं। इसका एग्जाम्पल था, सब जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो है हम एग्जाम्पल जो है स्लाइड में इंक्लूड किए हैं, तो वहाँ से जो है आपको हम अभी दिखलाते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको मिलेगा फंडामेंटल यूनिट। इसे हम लोग जो है बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, मूलभूत इकाई बोलेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है राशि है, राशि को देख लीजिए। राशि आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है। अब देखिए पांचों का जो है यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, डिग्री केल्विन है या कैंडेला है। यानी ये जो आपका मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, डिग्री केल्विन और कैंडेला है बाबू, ये जो है आपका फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। यानी कि यही सब यूनिट से बाबू आपको डिराइव्ड यूनिट का जो है निर्माण होगा। मीटर का जो है सिंबल एम होता है, किलोग्राम का सिंबल केजी होता है, सेकंड का सेकंड एस होता है, एम्पियर का ए होता है, डिग्री केल्विन का डिग्री के होता है, कैंडेला का जो है सीडी होता है। ये था आपका फंडामेंटल यूनिट। चलिए अब आगे देखिएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है हम आपको बताए थे कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की संख्या कितना है, तो 2 है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसका जो है बाबू आपका ये आपका जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन है, तो प्लेन एंगल का सप्लीमेंट्री यूनिट होता है रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो है एस्टेरेडियन होता है। प्लेन एंगल किसे कहते हैं, तो जब कोई आर्च हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हम लोग आर्च बना लिए और इसी के सेंटर के एंगल को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। फिर जो है सॉलिड एंगल, किसी भी गोला से जो है बाबू, किसी भी स्फीयर से मान लीजिए किसी एक भाग को जो है 1/4 भाग को जो है हम काट के निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इस भाग को जो हम लोग काट के निकाल दिए, तो इस पे यहाँ पे जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, इसे हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। ये दोनों का जो है बाबू ये आपका जो है सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन होता है, तो रेडियन और क्या होता है आपका एस्टेरेडियन होता है। चलिए इसको जो है RAD से और इसे जो है SR से जो है क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए अब ये जो है कुछ डिराइव्ड यूनिट है जिसका निर्माण जो है बाबू आपको फंडामेंटल यूनिट से हुआ है। समझे, फंडामेंटल यूनिट से हुआ है। जैसे कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल, सिंबल ए है। बेस यूनिट क्या हो जाएगा, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया का जो देखिए यहाँ पे मात्रक हो जाएगा m गुना एम। ये m क्या है, तो ये जो है लंबाई का मात्रक है, और लंबाई का मात्रक मीटर क्या है, तो ये जो है आपका फंडामेंटल यूनिट है। तो ये जो है किसके हेल्प से जो है एरिया डिफाइन हुआ बाबू, तो मीटर के जो है वो आपको से डिफाइन हुआ। जैसे कि स्क्वायर मीटर, यानी कि जब मीटर के स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एरिया प्राप्त होता है। इसी प्रकार से वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर, यानी मीटर को जब क्यूब कर देते हैं तो वॉल्यूम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे m गुना m हो जाएगा। अब ये m क्या है जी, तो m जो है आपका मीटर जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। अब देखिए वॉल्यूम किससे बना, तो m से बना, और m क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। चलिए डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया। इस प्रकार से जो आप देख लीजिएगा बहुत सारा जो है, यानी 7 गो के छुड़ा के जितना भी आता है आपका सब जो है बाबू आपका किस में आता है, तो ये जो है डिराइव्ड यूनिट में आता है। चलिए तो आज का क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। फिर अगले दिन जो है बाबू जो भी बेसिक फंडा था इसमें, इस चैप्टर में, उसको जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर हम लोग को जो है 2 पोर्शन बचा। एक पोर्शन आपको जो है एरर वाला बचा, और दूसरा पोर्शन जो है बाबू थोड़ा सा जो है डायमेंशन वाला बचा।
ठीक है, डायमेंशन वाला बचा, क्योंकि डायमेंशन से रिलेटेड जो है आपको डायमेंशन फार्मूला तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो है कभी कभी जो है क्वेश्चन बन जाता है, तो हमारे पास टाइम है तो हम वहाँ से जो है आपको क्लियर करा देते हैं। और ईरर से जो है बाबू आपको क्वेश्चन आता है, तो 2 पोर्शन आपको और बचा। कल के क्लास में जो है हो सकता है कि डायमेंशन वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लें और उसके अगले दिन जो है बाबू हम ईरर वाले पोर्शन के जो है देखेंगे। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आपके लिए जो है एक प्यारा सा जो है थैंक यू लिखते हैं और धन्यवाद। कल जो है फिर से जो है 8 बजे टाइमिंग के साथ जो है आप जुड़िएगा।